अन्ना हजारे जी के पार ऊपर कोई श्लोक किसी के ऊपर फिट होता है गीता का, सक्ता कर्मणीय विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत बुरियाद विद्वान तथा सक्त चिक्रीषु लोक संग्राम, कि लोक संग्रह को चाहता हुआ अनासक्त होकर कर्म कर। तो यदि कोई मैंने किसी में देखा है तो वो अपने पूज्य अन्ना हजारे जी को देखा। अब मैं उनको आमंत्रित करता हूँ पूज्य अन्ना हजारे। जुलानी साहब, भारतीय जी, सभी मान्य व्यक्ति, भाई और बहनों, अभी हम 1857 में जिन्होंने कुर्बानी दी ऐसे शहीदों को हम नमन किया है और गणतंत्र यात्रा शुरू होने से पहले भी पंजाब के शहीद बने जलियांवाला बाग शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के समाधि, वहाँ के धूल हम लोग अपने मत्थे पर लगाई और ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक जिएंगे समाज और देश के भले के लिए, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश का। और ये मैं आज नया नहीं कर रहा हूँ, 26 साल की उम्र थी, ये पहले जेल में जाना पड़ेगा, सिर्फ जय बोलकर नहीं होगा। अभी जेल में कितने जाते हैं आप लोग, जेल में कितने जाते हो मैं देखूंगा, इसके बाद जेल से आज़ाद होगा। अभी आज़ादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरू हो गई है, पटके खाने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, समय आने पर कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैंने तो अपने लाइफ में, मेरे जीवन में 26 साल की उम्र में ये मैं तय किया, यंग था मैं, आप जैसे युवक, आप जैसा एक युवक था मैं 26 साल का, और 26 साल की उम्र में मैं अपने जीवन का ध्येय बनाया और उसी दिन सोचा कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य होगा। देश और समाज के 40 साल से लड़ रहा हूं, 40 साल हो गए, 40 साल में अपने घर में गया नहीं। कितने युवकों की तैयारी है अपने घर में नहीं जाने की, नाम लिख रहा हूं। 40 साल में घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, लेकिन कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, बस कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री, तरफ लोग 400 भ्रष्टाचारी
ऑफिसर घर चले गए। क्या है मेरे पास? सिर्फ भ्रष्टा, एक फकीर आदमी है, सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। ऐसे जाते मंत्री घर, ऐसे जाते ऑफिसर घर। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आप अन्ना हजारे से बढ़कर ये काम कर सकते हैं, असंभव नहीं। अन्ना हजारे से बढ़कर ये काम कर सकते हैं। ये काम करना है ना, तो पहले अपना चारित्र शुद्ध होना। चारित्र शब्दों में भेद आता ना, ये चारित्र से आता है। चारित्र शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में दाग नहीं होना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा त्याग होना, त्याग ये करना ही पड़ता है। अरे दाने से भरा हुआ भुट्टा नजर आते हैं खेत में, कब नजर आते हैं? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा देता है, तब भुट्टा लगेगा। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे लगेगा? आज इस देश के लिए जरूरत है एक दाने की, तो जमीन में जाना होगा, एक दाना जमीन में जाना होगा। लेकिन बहुत से दाने सोचते हैं क्यों जमीन में जाना, मुझे तो रहने के लिए मारी है, घूमने के लिए गाड़ी है, हमारी जमीन में क्यों जाना। जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता है। आटा कौन से दानों का बनता है? जो जमीन में नहीं गए उनका आटा बन गया। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, हजारों दानों को निर्माण करते हैं, उनका आटा नहीं बनता। बताइए ना, हमारे घर में 200 साल पहले कौन थे? आप बताइए, आप कौन थे? नाम बताइए। 200 साल पहले कौन थे हमारे घर में? पता नहीं। क्यों? चक्के में गए, आटा बन गए, खत्म। बाबा साहब के जयंती क्यों मनाया था? महात्मा गांधी की जयंती क्यों मनाते हैं? शहीद भगत सिंह जी की जयंती क्यों मनाते हैं? एक एक दाना बन गए, खत्म नहीं हुए, भुट्टे लेकर खड़े। मैं सोचा, मैं अपने जीवन में व्रत किया और मेरे जीवन में शुद्ध आचार, विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, इंसल्ट करने की शक्ति, ये गुण अपना जीवन में पहले। इसलिए 6 मंत्री घर गए। क्यों? जीवन में इतना भी दाग नहीं, इतना भी, अगर इतना भी दाग लग जाता तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था। दाग नहीं है ना, क्या कर सकते हैं सामने वाला? कुछ नहीं कर सकता। तो ये समझना है हम जीवन में। जीवन में चारित्र, बहुत चारित्र में इतनी शक्ति है, त्याग और चारित्र बहुत शक्ति है, छुपा सकते हैं हमें, इतनी शक्ति है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन शहीदों ने इतना बड़ा बलिदान किया, लाखों लोग फांसी गए, भूमिगत रहे, जेल में गए और हमें आज़ादी दिलाई। 66 साल बीत गए, 66 साल। अंग्रेज तो गए इस देश से, इतने बलिदान के बाद अंग्रेज चला गए, लेकिन 66 साल के बाद क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? गुंडागर्दी कम हो गई? लूट कम हो गई? दहशतवाद कम हो गया? तो अंग्रेज जाकर हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए। इसलिए ये अभी का जनरल साहब बोल रहे थे ना, ये आजादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरू हो गई है। आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है, ये लड़नी है, हरेक का काम है। अभी एक अन्ना हजारे, जनरल साहब या गिलानी साहब, इनका ही काम नहीं, हम हर व्यक्ति की है। ये हर व्यक्ति ने सोचना है कि मेरी लड़ाई है। भ्रष्टाचार से बात थोड़ा है, हमें तो कोई
उतना जरूरत नहीं। पेंशन मिलते हैं, घर में आराम से सोकर भी हम अपना जीवन बिता सकते हैं। इतना गर्मी में घूमने की क्या जरूरत है? 40 साल हो गए और सिर्फ घूमे नहीं ना, ये लड़ाई में कई बार मुझे जेल में भी डाल दिया मंत्रियों ने, जेल में। मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना उधर लगता है, क्या फर्क पड़ता है जेल में जाए? जेल में जाना तो अपना अलंकार होता है, जीवन का अलंकार। ये सोना चांदी अलंकार नहीं, समाज और देश के लिए जो लोग जेल में जाते हैं वो उनका अलंकार बनता है, अलंकार। कई बार जेल में डाल दिया, मेरे ऊपर 11 जगहों पर कोर्ट में दावे लगा दिए मंत्रियों ने, अरेस्ट में 11 जगह पर दावे लगाए कोर्ट में। मैं बोला और एक लगाओ, 1 डजन पूरे हो जाएगा। और 11 वकील लोग 1 रुपया ना लेते हुए मेहरबानी से लड़ रहे हैं। इसके कारण ये सब करप्टेड लोग घर चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज़ादी के 66 साल में ये क्यों हुआ इस देश में ऐसे? एक दिन तो इसको सोने की जगह कहते थे भारत को, तो सोने की जगह कहने वाला भारत, अब उसकी ये हालत क्यों बन गई? क्या वजह है? इसकी वजह है, इसकी हालत जो हुई है, इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल इतना ही लोग जिम्मेदार नहीं है। वो तो है, वो तो है। ये हालत जो हुई इसका कारण हम लोगों ने सोचा नहीं। हम लोग इतना सोच रहे हैं कि देश को बदलना ना, सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन बस। फिर एक सत्ता गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई। हम सत्ता परिवर्तन करते बैठे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन में हुआ क्या? एक ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने डॉक्टरेट पाई। तो सत्ता परिवर्तन होते होगा क्या? व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, सत्ता परिवर्तन नहीं। सत्ता परिवर्तन से देश नहीं बदलेगा। अरे आज तो सभी वही लोग हैं